नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है जो हमारे घर से काफ़ी संबंधित है। तेल का गिर जाना, सरसों का तेल का गिर जाना, प्रायः घी का गिर जाना, ये क्या है? आइए आज इसी तथ्य पर हम आपसे बात करते हैं। हम प्राय देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें किचन में काम करती हैं और किसी कारणवश एक समय उठाए, तेल गिर गया, घी गिर गया और काफी तेल जमीन पे बह गया। तो ये तेल जो है, सरसों का तेल, जो हमारे भोजन में काफी प्रयोग होता है, जिसमें आयुर्वेद का भी गुण है। आप देखते हैं कि सरसों का तेल शनि का कारक होता है और शनिदेव जमीन, ये जो जमीन है उसका कारक मंगल है और सारा तेल जमीन पे गिर गया तो ये बड़ा ही अपशगुन है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर मैं बात करूंगा। और सरसों के तेल से आप प्राय जानते हैं कि बहुत सारे हमारे शास्त्र पुराण के अनुसार मांगलिक कार्य होते रहते हैं। तो जिस विषय से, जिस वस्तु से लगातार मांगलिक कार्य होता है, उस वस्तु का जमीन पे गिर जाना, बर्बाद हो जाना, ये बड़ा ही अशुभ संकेत बताता है। जब तेल जमीन पे गिर जाते हैं, चाहे घी जमीन पे गिर जाते हैं, तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सूक्ष्म शक्तियां, अदृश्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां उस तेल पे, घी पे आकर्षित होती हैं। और जब वो अलौकिक शक्ति उस तेल और घी पे आकर्षित हो जाएंगी तो हमारे घर में बड़ा ही परेशानी शुरू हो जाएगा। अगर हम इसी तरह छोड़ दें, चाहे तेल को फिर उठा के कहीं रख दें, चाहे कुछ करें, फिर खाने में यूज कर ले, तो ये तो बड़ा ही अशुभ और शारीरिक दृष्टिकोण से बड़ा ही नुकसानदेह है। तो कभी भी गिरे हुए तेल को उठाकर अपने पुराने उसी बर्तन में जिसमें पहले से तेल रखा हुआ था, चाहे घी रखा हुआ था, उसमें तो नहीं डालना चाहिए। कभी भी उस तेल से कोई भी भोजन नहीं बनानी चाहिए। तो उस तेल का हम क्या करें, कैसे हटाएं? अब मैं इस पर चर्चा करता हूं। अगर तेल गिर के चारों ओर बिखर गया तो दो उपाय करें। आटा ले लें, आटा, और चारों तरफ जहां जहां तेल गिरा हुआ उस पर आटा डाल दे। आटा पूरे तेल को सोख लेगा और उस आटा से रोटी बनाकर कुत्ता को खिला दे। दूसरा, रोटी अगर पहले से बना हुआ है तो पूरे तेल में रोटी को चपोत ले और पूरे तेल में रोटी को लगा के किसी भी जानवर को आप खिला सकते हैं। अब अगर घी गिर जाए तो आप क्या करें? घी बृहस्पति का कारक होता है, जो हमारे घर में धन धान्य को लाता है। बहुत जगह घी शुक्र के भी कारक हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? उस घी से, उसी तरह आटा से डाल के घी को पूरा सोख ले, चाहे रोटी में घी को पूरा चपोत ले और उसे किसी गाय को खिलाएं। उसे कुत्ते को न खिलाएं, उसे किसी भी गाय को खिलाएं। और अपने फर्श को सबसे पहले एक साफ सुथरा कपड़ा ले। ऐसा नहीं कि तुरंत उस पर फिनाइल वगैरह क्या क्या होता है, केमिकल्स, सफाई का डाल दिया आपने। तो पहले साफ कपड़ा ले और साफ कपड़ा से पोंछ दे। उसके बाद थोड़ा पानी ले और उसमें नमक मिलाए। नमक, मैं आपको बता दूं कि नमक जो होता है निगेटिव एनर्जी का
सबसे ज़्यादा शोषक होता है। निगेटिव एनर्जी के सोखने की क्षमता नमक में सबसे ज़्यादा होती है। और नमक मिलाने के बाद एक साफ कपड़ा ले और उस कपड़े से उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दे। ऐसा करने से जो अदृश्य शक्तियां उस तेल और घी पर आकर्षित हो रही हैं, उनका आकर्षण पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। और घी के गिरने के बाद रोटी में लगा के आप गाय को खिलाते हैं तो, और तेल अगर गिर जाए तो रोटी लगा के चाहे आटा से पटोर के उसको रोटी में कन्वर्ट करके रोटी बना के आप कुत्ते को खिलाते हैं, तो यकीन जानिए कि जो भी अदृश्य शक्तियां आकर्षित हो रही थी, जो भी सूक्ष्म शक्तियां आकर्षित हो रही थी, सारे का आकर्षण बंद हो जाएगा और किसी तरह का विपरीत प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ तो तय है कि महंगाई के ज़माने में तेल गिर जाना, घी गिर जाना, तो आर्थिक दृष्टि से तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, लेकिन धार्मिक दृष्टि से कोई भी असर नहीं होंगे। अगर आप ये क्रिया नहीं करते हैं तो अदृश्य शक्तियां जब उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगी तो आपके घर में तरह तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, तरह तरह के प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, जिसमें सबसे पहले महिलाओं का तबीयत खराब होना शुरू होगा। उसके बाद आपके बड़े बुजुर्गों की तबीयत जो है ना, कभी सुधार नहीं आ पाएगी उसमें। और कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कोई भी अदृश्य शक्ति आपके किसी भी परिवार के सदस्य के शरीर पे आ जाए और मुसीबत ही मुसीबत खड़ा हो जाए। तो आपसे ये विनती है कि हमारी माताओं बहनों से किचन में अगर तेल गिर गया, घी गिर गया, तो उसके लिए क्या उपाय करें। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर तेल सोमवार को गिर गया तो किसी पालतू कुत्ते को रोटी बना के खिला दे। अगर ये तेल मंगल को गिर गया तो किसी भी वो क्या कहते हैं सड़क छाप कुत्ते को रोटी बना के आप डाल दें। याद रखें, रोटी का टुकड़ा ना करेंगे। अगर ये तेल बुधवार को गिर गया तो किसी बकरी को, किसी बकरी जो दूध देती है, उसे आप रोटी बना के खिला दें। अगर ये तेल गुरुवार को गिर गया तो किसी भी वैसे जानवर को जिसका रंग पीला हो, वो जानवर कुत्ता भी हो सकता है, उसे आप खिला दें। अगर ये तेल शुक्रवार को गिर गया तो किसी उजले बकरी को, उजले बकरी जो दूध देती है, उसे आप खिला दें। अगर शनिवार को गिर गया तेल तो किसी काले कुत्ते को खिला दें। मेरी बात को नोट कर लें आप। ये सारी क्रियाएं अगर आप कर लेते हैं, और मैं जो भी क्रियाएं बताया हूं ये सारे शास्त्र के अनुसार है, इन क्रियाओं को करने से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। किसी भी तरह की अदृश्य शक्तियाँ आपको तंग नहीं करेगी, किसी तरह का कोई भी मानसिक रोग तथा स्वास्थ्य पर हानि आपको नहीं होगा। आप ये क्रिया करें, आपका दिन शुभ हो। लेकिन प्रायः कोशिश करें मेरी माताओं और बहनों कि किचन में इस ढंग का तेल गिर जाना, घी गिर जाना उचित नहीं होगा। इस पर ध्यान दें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर अपने सवाल लिख के भेजें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार।